सहेली का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है आलिया के घर से, जहां सुबह के 10 बजे तक आलिया खर्राटे ले रही थी। उठेगी कि नहीं तू? हाँ, एक तो खुद मेरी जान खाती है, ऊपर से इस नताशा को भी बुला लेती है। नताशा, उठ जा नताशा। सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी रात है नताशा। तो फिर आप मेरे कमरे में क्यों हैं? अपने घर जाइए ना आंटी जी, अंकल जी वेट कर रहे होंगे। क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी बेटी का कमरा। उठ तो, जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाती है। ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं मम्मी, ये मेरी बहन है। बहन, तेरी शादी से ज्यादा तो मुझे नताशा की शादी की फिक्र होती है। इसकी शादी होगी तब जाकर तुझ में कहीं सुधार आएगा, वरना हमेशा की तरह तुम दोनों ग्रेजुएशन में फेल होती रहोगी। और तभी विमल कमरे में आता है और कहता है, फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें एग्जाम में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा मैं तुझे शादी के मंडप में बैठने का मौका दे रहा हूँ। लड़के वालों को बुला लिया है मैंने। ना पापा, मैं नताशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी फिक्र तुम मत कर, उसका उसके परिवार वाले देख लेंगे बेटा। और नताशा, वैसे आज तुम्हारे पापा से बात हुई है मेरी, वो भी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तो घर जाओ और अपना हुलिया सुधारो। हाँ, ये कहकर विमल और मीना कमरे से चले जाते हैं। अपनी सहेली से दूर होने के दुख से आलिया की आंखें भर आती है। तो फिक्र क्यों करती हो आलिया? मैं तेरे साथ दहेज में आऊंगी ना। वैसे भी शहर के चोमू लड़कों से मैं तो सेट होने वाली हूँ नहीं। और आलिया को देखने लड़के वाले पहुंच जाते हैं। मीना आलिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने भेजती है। बड़ी होनहार है मेरी बेटी, सारा काम खुद करती है। सुबह 4 बजे उठकर योगा करती है, फिर नहा धोकर घर का काम, अपनी पढ़ाई, सब कुछ। वो सब तो ठीक है आंटी, पर मुझे कुछ और ही पूछना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा आलिया, तुम तब से दरवाजे पर झांक झांक कर क्या देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? वो क्या ना, रोज एक कुत्ता इस वक्त दरवाजे पर आता है। आलिया उसे रोटी देती है तो बस उसी की राह देख रही है। ओह, आलिया जी की इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे भी ना एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का। अब रोहन ने हाँ कह दिया है तो फिर हम क्या ही कहेंगे। अब तो सीधा पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा लीजिए विमल जी। यहाँ आलिया की शादी तय होती है, वहाँ नताशा की। अगले सुबह नताशा भागते हुए आलिया के घर आती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। मैं कहती थी ना, कोई लड़का मेरा दिल नहीं जीत सकता, पर इसने ना जीत लिया। जीतता भी क्यों नहीं, मुंबई में जो रहता है, मृत दिल। क्या गोरा रंग, क्या बॉडी, ऊपर से करोड़ों की जायदाद है, सो अलग। मैंने तो कह दिया जल्द से जल्द तारीख निकालो शादी की। वैसे भी तू तो चली जाएगी, फिर यहाँ मेरा कहाँ मन लगने वाला है। कब की डेट है शादी की? तो सितंबर। तो फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी अटेंड ज़रूर करूँगी, भले ही मुझे अपनी हल्दी के बाद भी क्यों ना तेरी शादी में आना पड़ जाए, मैं आऊँगी। नताशा और आलिया की बात विमल सुन लेता है। अब तो आलिया की शादी भी 2 सितंबर को ही होगी, वरना ये नताशा बारात में रोहन की जगह घोड़ी पर खुद बैठ जाएगी। शादी के बाद तो नताशा मुंबई चली जाएगी, पर कहीं ये शादी में ना पहुंच जाए। किसी तरह मुझे इन दोनों की शादी एक ही दिन करवानी होगी। और विमल सीधा पंडित जी को कॉल लगाता है। पंडित जी कुछ भी कीजिए, पर 2 सितंबर की तारीख निकलवाइए शादी की। 2 सितंबर को तो बड़े कम समय के लिए मुहूर्त है भाई साहब, और जजमान के लिए ये सुविधाजनक भी नहीं होगा। अगर मैं आपको 11,000 की भेंट दूँ तो हो जाएगा? अरे भेंट की क्या ज़रूरत है विमल जी, वैसे ब्राह्मणों को तो दान देना ही चाहिए। आप भिजवा दीजिए 11,000 मेरे घर में, मैं जजमान को 2 तारीख का मुहूर्त बता देता हूँ। और 2 तारीख को ही एक तरफ नताशा की शादी होती है, दूसरी तरफ आलिया की। जहां नताशा की विदाई पर उसका पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, विमल और उसकी बीवी बहुत खुश थे। आखिरकार अब उनकी बेटी और नताशा अलग जो हो रहे थे। पर ये तो विमल जी की गलत फहमी थी, क्योंकि आज के महान उपकरण मोबाइल फ़ोन को तो वो भूल ही गए थे। दुल्हन के जोड़े में अपने फ़ोन पर चैटिंग करती हुई आलिया दरवाजे पर पहुंचती है। फ़ोन कमरे में इस्तेमाल कर लेना आलिया, यहाँ सभी तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं और तुम फ़ोन चला रही हो। अच्छा लगता है क्या? अरे बहू, अभी से ही घर वालों की याद आने लगी क्या? हा? कल ही पग फेरे की रस्म है, तुम वापस घर चली जाओगी, टेंशन ना लो, बाद में चैटिंग कर लेना मम्मी से। और कलश को पैर मारकर आलिया अंदर आती है। तुम्हें लग रहा होगा बहू कि मैं तुमसे अभी और रस्म करवाऊंगी,
तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करवाने वाली। आराम से कमरे में जाओ और रेस्ट करो। अब जो भी होगा कल होगा। तभी आलिया के फ़ोन पर डेटा एग्जॉस्टेड का नोटिफिकेशन आता है। ओ शिट, मेरे फ़ोन का नेट ही ख़त्म हो गया। घर में वाईफाई है ना मम्मी जी? हाँ हाँ बहू है ना, पर रात को तुम्हें वाईफाई की क्या ज़रूरत पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अपनी बीवी का घूंघट उठाने का सपना देखकर शर्माता हुआ रोहन कमरे में जाता है, पर वो सामने क्या देखता है? उसकी बीवी ने पहले ही नाइट ड्रेस पहन रखा है और वो वीडियो कॉल पर अपनी सहेली से बात कर रही है। ये सब क्या है आलिया? बाद में कर लेना नताशा से बात। आज तो हमारी पहली रात है, एक साथ एंजॉय करते हैं। अब मेरी दोस्त को उल्लू मत बनाइए जीजा जी। अभी बाहर आपने क्या कहा था? अभी रस में कर लो, बात कमरे में कर लेना। आलिया ने मुझे बता दिया, तो अब कमरे में तो बातें ही होंगी ना। और अपनी बीवी के फ्री होने के इंतज़ार में रोहन सो जाता है। अच्छा आलिया, मृदुल आ गए, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, मुझे जगा कर तू जा रही, यहाँ तो रोहन भी सो गया। अब मैं क्या करूँ? नींद भी उड़ गई मेरी। क्या जीजू सो भी गए, वो भी आज की रात को? जो लड़का तेरे लिए 2-3 घंटे वेट नहीं कर सका वो ये रिश्ता चला पाएगा? मुझे नहीं लगता। अगली सुबह आलिया उठकर अपने पग फेरे की रस्म के लिए वापस से अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ आलिया अपने घर पहुँचती है तो वहाँ नताशा और फिर से जम जाती है इन दोनों की मंडली। और बता नताशा, कैसे तेरे ससुराल वाले? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। वहाँ तेरी सास तुझे आराम करने को कह रही थी और यहाँ मेरी सास मुझसे कुछ न कुछ करवाए जा रही थी। ऊपर से मृदुल को भी किसी काम में फंसा कर रखा था उन्होंने। कितना लेट आया कमरे में वो। हे भगवान, ये तो तू गलत जगह फंस गई रे। पर तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। मैं एक अच्छे बाबा को जानती हूँ, उनके पास बस जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है। वो तेरी सास को तेरे काबू में लाने में तेरी मदद करेंगे, और अगर उससे काम न बना तो फिर मैं तो हूँ ही। पग फेरे के बाद आलिया अपने ससुराल तो पहुंच जाती है, पर उसका मन नताशा के पास ही था। नताशा से वीडियो कॉल पर बात करते करते आलिया अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाती है। कल तो मुझे शिक्षा दे रही थी और आज खुद वही गलती कर रही है। क्यों पहले अपने ससुराल वालों को बना बना कर खाना खिला रही है? उनकी आदत बिगड़ जाएगी। एक बार गरम गरम खाने की आदत लग गई ना, फिर तो अगर बिस्तर पर बीमार भी पड़ी रहेगी तब भी तेरे सास ससुर तुझसे खाने की उम्मीद रखेंगे। हाँ रे, ये तूने सही कहा। मैं जाकर मम्मी जी की हेल्प मांग लेती हूँ इस काम में। और तुझे भी ना ज़रूरत नहीं है अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बनाने की। ऑर्डर कर देना बाहर से। सुन ना आलिया, तू कर देना ऑर्डर। वो क्या ना, मृदुल तो मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं देते। कीड़े पड़े तेरे पति को, बड़ा गिरा हुआ रे। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं।